जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जब हम ये अकबर के पूरे ये 60 वर्ष के जीवन की चर्चा करेंगे तो ये चर्चा चित्तौड़ के तीसरे जोहार के बिना अधूरी मानी जाएगी। वो खिलजी के सामने माता पद्मावती का पहला था, माता कर्णावती का दूसरा था और ये अकबर के सामने ये तीसरा जोहार था। ये 3 बड़े जोहार चित्तौड़ किले ने देखे हैं। अकबर ने वैसे चित्तौड़गढ़ पे हमला करने का निर्णय लिया मांडू के सूबेदार बाज बहादुर और नरवर शाह के विद्रोह के कारण। इन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह दबाया गया, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने चित्तौड़ के उदय सिंह के शरण में पनाह पा ली और राणा ने भी खुले दिल से इन दोनों को आश्रय दे दिया। तो अकबर चिढ़ गया और अब की बार अकबर स्वयं नेतृत्व करके चित्तौड़ पे हमला करने का उसने प्रण ले लिया। वो साल था 1567। ये तो पूरे भारतवर्ष को तभी पता था कि जीत किसकी होने वाली है। एक बाजू था एक राजपूत जिसने पिछले 23 सालों में युद्ध ही नहीं किया था और वो लगभग 45 वर्ष के आयु का था। तो दूसरे बाजू था मात्र 13 वर्ष की आयु में प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में अपनी कार्यकिर्द चालू करने वाला और मात्र 25 की उम्र में ये भांड हिंदुस्तान का सल्तनत का बादशाह बना ये युवा अकबर एक बाजू था। अच्छा, उसके पास क्या था? उसके पास सैन्य का सागर था, हाथी थे, घुड़सवार थे, प्रचंड खजाना था और उस समय की सर्वोत्तम तोपें भी उसके साथ थी। और दूसरे बाजू क्या था? दूसरे बाजू कोई युद्ध सज्जता ही नहीं थी। बस ऐशो आराम करने वाला हमारे महान वीर राणा संगा का ये नालायक पुत्र था उदय सिंह। दुर्भाग्य है, जैसे राणा उदय सिंह को अकबर के इस हमले की खबर मिली तो वो तो हक्का बक्का रह गया। स्वाभाविक है। आनंद फानंद में फिर मंत्रिपरिषद बुला दी और मंत्रिपरिषद ने बड़े विचार विनिमय के साथ ये तय कर दिया कि राणा जी अपने राज परिवार के साथ अरवली पर्वत निकल जाएंगे और तथा किले की जो सुरक्षा है ये किले की सुरक्षा सरदार करेंगे। अब मुझे लगता है मंत्रिमंडल का ये निर्णय वास्तव में सही था, क्योंकि मेवाड़ के राज्य की युद्ध सज्जता सही मायनों में नहीं थी। और इसका कारण ये है कि 1537 में, जैसे मैंने पिछले बताया था हुमायूं के 2 एपिसोड में, कि बहादुर शाह ने वहाँ पे बहुत बड़ा कांड कर दिया था। 1537 में पूरा मेवाड़ उद्ध्वस्त कर दिया था। पूरे मेवाड़ को उद्ध्वस्त कर दिया था और पूरा उसके हमले से पूरा मेवाड़ प्रांत ही क्षतिग्रस्त हुआ था। और उसके बाद, लेकिन असली कारण यह है कि यह दुर्भाग्य है कि उसके बाद 1537 के बाद मेवाड़ को ऐसा नादान कर्तृत्वहीन राणा मिला जिसने इस युद्ध सज्जता के बारे में कोई सोच ही नहीं रखी। 23 साल से तो पूर्ण उसको दुर्लक्षित उसने कर दिया। तो जो साधक बाधक विचार मंत्रिमंडल ने किया था वो बिल्कुल सही था कि राज परिवार अरवली पर्वत निकल जाए और किले की सुरक्षा 2 सरदारों के हाथ में सौंप दी जाए। एक का नाम था जयमल जी राठौड़, महाप्रतापी जयमल जी राठौड़। वैसे जयमल जी हमारे संत मीराबाई के सगे चचेरे भाई भी है। और दूसरा था उदय सिंह राणा का अपना भाई प्रताप सिंह उर्फ पत्ता सिसोदिया। इन दोनों की नियुक्ति के बाद उदय सिंह अरवली पर्वत निकल गया। जल्दी ही अकबर की विशाल सेना ने पूरे मेवाड़ प्रांत को व्याप्त कर लिया। चित्तौड़ के किले में घेरा डाल दिया गया। 30,000 की नए दमखम की फौज अकबर ने चित्तौड़गढ़ में रखी और बाकी सेना को मेवाड़ के इतर इलाके में जीतने के लिए भेज दिया गया। अकबर ने अपनी सेना का जो ये बेड़ा डाला था वो सख्त करके किले का दाना पानी, किले की जितनी भी रसद थी
उसको पूरी तरह से उसने रोक दिया। अकबर के पास अब 100 हाथी, उस जमाने के सर्वोत्तम तोपों का जखीरा था। राजा तोडरमल, राणा भगवान दास और स्वयं अकबर जैसे युद्ध अनुभवी नेता भी उसके पास थे। इतने बड़े विनाशकारी सामर्थ्य के सामने मात्र कुछ हजार स्वतंत्रता पूजक, मातृभूमि की रक्षा प्रति कटिबद्ध वीर राजपूत और उनके सरदार महाप्रतापी जयमल राठौड़ जी और पत्ता सिसोदिया, और इन सब का दुर्दम्य आत्मविश्वास और पराकोटि की राष्ट्र भक्ति, यही गंगा जली थी। जो राष्ट्र भक्ति और ये जो मातृभूमि का प्रेम था, जो राजा तोडरमल और भगवान दास, जो जयपुर का राजा था, उसके खून में दूर दूर तक नहीं था। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे गद्दार आक्रांता की थूक चाटने में परम भाग्य मानने वाले आज भी है। इतनी अधूरी सीमित साधन सामग्री के साथ जयमल जी ने चित्तौड़ को 6 महीने तक बचा के रखा, 6 महीने तक। और इन 6 महीनों में न जाने कितनी बार हाथी के झुंडों ने किले के दरवाजे पे हमला किया है, लेकिन किले का दरवाजा अभेद्य था। जब भी बाहर आने का मौका मिलता तो राजपूत सैनिक छुपके से आके मोमिनों को मार के सुरक्षित किले पे निकल जाते। और ये ऐसे लगातार 2-4 मोमिनों का सफाया लगातार हो रहा था, और अबुल फजल ये देख भी रहा था। अबुल फजल ने लिखा कि जैसे सुरंग लगाने के लिए खुदाई मजदूर किले के पास जाते तो ये 200-250 तक मजदूर को काफिर काट डालते थे। ये अपने तवारीख अल्फी में आगे लिखता है कि जब एक बहुत बड़ा सुरंग और बुयार खोदने का काम शुरू हुआ, तब 7 से 8 हजार काफिरों ने हमला करके हमारे बहुत सारे मोमिनों को काट डाला। और दूर से ये दृश्य हमें दिखाने के लिए उन्होंने वहां मुर्दा मोमिनों के शरीरों का मीनार बना दिया। हमारा अबुल फजल बहुत ज्यादा दुखी हुआ। ये देख के अकबर अब जिद पे अड़ा गया। अब अकबर ने अपने सभी काम धंधे छोड़ के, सभी काम धंधा क्या, दूसरा क्या काम था हम जानते हैं, सभी प्रकार के नारियों से, बच्चों से श्रृंगार ये काम था उसका। वो काम धंधा छोड़ के, मेरे ख्याल से ना मित्रों, ये अकेला अकबर के जीवन का युद्ध होगा जहां उसने अपने साथ हरम नहीं लिया। हाँ वरना हर युद्ध में मौजा ही मौजा है भाई, हर युद्ध में। लेकिन ये एक युद्ध मात्र ऐसा है कि जहां अकबर ने अपना हरम साथ नहीं लिया। अकबर के साथ क्या था? बड़ी मात्रा में सैन्य बल था और खजाना तो था ही। और मेरे ख्याल से यही वजह थी कि ये 500,000 मोमिन इधर के उधर, वो उनकी मौत से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऊपर बिना रसद राजपूतों की शक्ति तो भाई हर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। और ये ऊपर से ऐसा नालायक निठल्ला राजा उसको मिला था जिसने अरवली पर्वत से ना लूटपाट शुरू की, ना गनिमी युद्ध छेड़ दिया, ना मुगलों की रसद तोड़ने का प्रयास किया। भाई तू युद्ध ना कर, चल तू डरपोक है, तू युद्ध ना कर। भाई पीछे से गिद्ध की तरह नोच नोच के मोमिनों को परेशान तो कर सकता था। लेकिन ये हाय किस्मत, ये हमारा जो चूहा है, ये कहाँ बिल में घुस गया, वो बाहर ही नहीं आया। मुझे ना मित्रों आश्चर्य लगता है, इतना प्रभावहीन, निकम्मा, निठल्ला, डरपोक उदय सिंह हमारे महाप्रतापी राणा प्रताप सिंह का पिता था। ये देख के मेरे मन में बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? इतना नालायक बाप कैसे हो सकता है इस महान आदमी का?
लेकिन महाप्रतापी जयमल्ल ने अपनी श्रेष्ठ वीरता का परिचय इस युद्ध में दिया है मित्रों। एक दिन लड़ते लड़ते जयमल जी का पैर टूट गया, लेकिन बिना युद्ध भूमि छोड़े जयमल जी बलाढ्य और बहुत ऊंच और तगड़े कल्ले के कंधे पे बैठ गए। भाला उठाया और शुरू हो गए फिर से। बीच में भाला जमीन पे गिर गया तो उन्होंने तीर कमान उठा के युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। और ऐसी वीरश्री पूर्ण रोमांचकारी दृश्य देख के मुझे तो लगता है कि मोमिन भी साले आश्चर्यचकित रहे होंगे। माथे से पैरों तक रक्त से लाल हुआ ये बलभीम कल्ला और शरीर पे जख्मों को लिए आवेश के साथ युद्ध करने वाले जयमल जी, इन दोनों को मेरा साष्टांग दंडवत। सही मायनों में मित्रों, सही मायनों में ये हमारे भारत माता के ज्येष्ठ पुत्रों ने अपनी मां का ऋण उतारने का महत् प्रयास किया है। राजा ताहिर से लेके पौरव से लेके गलवान घाटी के सर्वश्रेष्ठ वीरता का परिचय करने वाले हमारे आदर्श है यही ये आदर्श है आज, या वो मोमिन अय्याश हवस के मुल्ले हमारे आदर्श है, या हमारे वो छिछोरे सड़क छाप उर्दू उड़ के नचइये छुड़बइये नचइये वो हमारे आदर्श है। 2011 में मित्रों विश्व कप में आखिरी 2-3 ओवरों में जब पूरा का पूरा स्टेडियम वंदे मातरम गाने लगा तो उसकी गूंज सुन के MSD ने क्या कहा है आप जरा वो सुनो। हमारे आदर्श ये है, हमारा आदर्श ये MSD है जो कहता है कि रोमांच आज भी, वो कहता है कि ये मैं बता रहा हूं तो आज भी रोमांच उठ जाते हैं मेरे शरीर पे। ये मेरे आदर्श हैं, ना कि वो गद्दार कुत्ता कहीं मोमिन के बीवी के साथ साला कॉफी पी के हम हिंदुओं को ज्ञान देता है, कमीना साला भिकमंगा। चलो, युद्ध भूमि को दहलाते हुए ये हमारे बलभीम कल्ला और जयमल जी वीरगति प्राप्त हुए। अब पूरा जिम्मा आ गया हमारे मात्र 16 वर्षीय पत्ता सिसोदिया पर। लेकिन ये बच्चा डरा नहीं। दूसरे दिन सुबह प्रताप सिंह उर्फ पत्ता ने मोर्चा संभाला, वो भी बचे कुचे साधनों के साथ। लेकिन समय अब समीप आया था। किले के ऊपर सब प्रकार के अन्न का अभाव दिखने लगा था। ये सब देख के फिर ऊपर सब ने मिलके ये निश्चय किया कि अब जोहार साका होगा। महाराणा की उदय सिंह की 9 पत्नियां, 5 कन्या वो भी किले पे थी। सरदारों की, सैनिकों की बची हुई महिला सदस्यों ने आत्मसम्मान के लिए अपने आप को अग्नि कुंड में पूरा का पूरा झोंक दिया। तारीख थी 23 फरवरी 1567 और जोहार करते वक्त बाजू में उन सबको नमन करते खड़े पत्ता और उसके वीर राजपूत इस सर्वोच्च बलिदान को देखते हुए लगातार एकलिंग जी का जय घोष करते रहे। धधकती ज्वाला को मन में समाये ये हमारे महाप्रतापी राजपूतों ने किले के सारे दरवाजे खोल दिए और बाहर के मोमिनों पे ये सब बड़ी बुरी तरह से टूट पड़े। ये अंतिम प्रहार भयंकर साबित हुआ। किले के ऊपर से उठी ज्वाला देख के ही ये गद्दार भगवान दास समझ गया था कि अंदर किले के ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन इस भांड ने अकबर को तुरंत सावधान किया, क्योंकि भगवान दास को पता था थोड़ी देर में किले के ऊपर से प्रलय आने वाला है
और ये प्रलय ना तो संख्या से डरेगा थमेगा, ना तोपों से, ना हाथियों से रुकेगा। ये तो आएगा जब तक ये प्रलय जीवित है, वो मोमिनों पर कहर बरसाता रहेगा। अकबर को अब थोड़ा समय मिला तो उसने क्या किया, उसने हाथी के सूंड पर शस्त्र लगा के इन हाथियों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। 24 हाथियों का पत्ता और उसके साथियों ने क्षण मात्र में जमीन दोस्त कर दिया। पत्ता अब अभिमन्यु की तरह इन हाथियों के चक्रव्यूह में फंसा रहा। प्रयत्नों की पराकाष्ठा हो गई। मानवीय शरीर था तो मानवीय शरीर ने जवाब देना ही था। पत्ता मूर्छित होकर नीचे गिर गया तो एक हाथी ने अपने सूंड से उसको उठाया और जमीन पे पटक दिया। एक महान संघर्ष की गाथा समाप्त हो गई, उसका अंत हो गया। उसके बाद विजयोन्माद में अलाउद्दीन और बहादुर शाह को भी शर्म आएगी। इतना अत्याचार ये दरिंदों ने उस दिन चित्तौड़गढ़ में किया। पूरा चित्तौड़गढ़ को अपने अन्वयित अत्याचारों का इन्होंने शिकार बनाया। वो मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत तो आपने सुना होगा, तिजोसा का चित्तौड़। भले हमारे ये वीर वीरांगना युद्ध हार गए, लेकिन इतिहास में इनका नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इस अनंत इतिहास में परमोच्च हौतात्म्य प्राप्त और स्वीकार करने वाले ये राजपूत सर्वतः चिरंजीव हो गए हैं। आपने वो 74.5 मन की तो कथा सुनी होगी। 74.5 मन यानी मोटा मोटी 280 किलो के आसपास होता है। 280 किलो जनेऊ जमा हो गए थे उस दिन। वैसे मित्रों, मुझे याद आया कि ये कार्थेज की लड़ाई का मैंने एक बार पढ़ा था कि कार्थेज की लड़ाई में हनीबल ने रोमन को हराया था। उस दिन कार्थेज के सैनिकों ने भी रोमन सैनिकों की ऐसी अंगूठियां जमा की थी। मेवाड़ का ये आदित्य चिन्हांकित रक्त ध्वज नीचे उतार दिया गया। मेवाड़ के चित्तौड़ के गिरने के बाद जो जंगली जानवर होता है ना, वैसा विध्वंस अकबर ने किया है। उसी लेवल का विध्वंस अकबर ने किया। वैसे इस नालायक ने राजपूतों को खुश करने के लिए और एक काम किया। कितना नालायक शातिर दिमाग वाला है देखो, कि आगरा का जो किला था उसके द्वार पर हाथी पर बैठे संगे मरमर के पुतले इसने लगवाए। 1663 में आगरा को, वहाँ आगरा के किले में जाने वाला एक फ्रेंच प्रवासी था बर्नियर ने ये पुतले देखे और बर्नियर ने लिखा है कि ये 2 हाथी और 2 हाथी पे बैठे हुए ये घोर निश्चयी पुरुष मैंने आज देखे, तो इनकी पराक्रम की छाप मेरे मन पे पूर्णतः आज से पड़ गई। ऐसा कुछ बर्नियर ने लिखा है। और ये नालायक ने वहीं राजपूतों को खुश करने के लिए इन दोनों के, जब ये अपने जयमल जी राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पुतले वहां आगरा के किला पे इन्होंने बैठाए थे। इतना शातिर था ये। और क्या बताऊं, नहीं आज अभी पता नहीं को तो है। वैसे चलो जाते जाते ये मैं बता ही देता हूँ कि चित्तौड़ के पराभव के बाद उदय सिंह ने वो पिछोला जो तालाब था, जो उसके ही पूर्वजों ने लाखा सिंह ने खोदा था, वहाँ अपनी राजधानी नई लगा दी, उसका नाम उदयपुर रखा। उसके बाद 4-5 साल वही ऐशो आराम किया। तो अकबर ने भी
कोई दखलंदाजी नहीं की, तो वहीं ऐश करते करते ये नालायक 1572 में मर गया। प्रताप की माताजी जयवंती देवी भी उदय सिंह के साथ उस दिन सती हो गई। वंदे मातरम। मैं अब ज़्यादा बता ही नहीं सकता,